अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दकियानूस बादशाह कौन था और असहाब कहफ का इसके साथ क्या ताल्लुक था और उनके साथ पेश आने वाला तमाम वाक़िया आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए अपने दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जी तो दोस्तों, मेरा नाम है हिशाम अब्बासी और आप देख रहे हैं अब्बासी टीवी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आम फहम जबान में दकियानूस पुरानी और कदीम सोच के इंसान को कहा जाता है। दकियानूस दरअसल एक रोमन शहनशाह था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 200 बरस बाद हुक्मरान हुआ। इस वक्त अक्सरियत ईसाई मजहब इख्तियार कर चुकी थी और लोग रोमन देवी देवताओं और बुत परस्ती से बेजार हो चुके थे। दकियानूस ने बजौर ताकत जबरदस्ती रोमन मजहब और बुत परस्ती को राइज करना चाहा। इसी के जमाने में असहाब कहफ का वाक़या भी पेश आया। असहाब कहफ दकियानूस के खौफ से ही गार में छुप गए थे। दकियानूस ने क्योंकि एक मतरूक और जहालत भरे मजहब को दोबारा लागू करना चाहा था, इसलिए इसका नाम एक मुहावरा या पहचान बन गया ऐसे लोगों के लिए कि जो पुरानी और जहालत की रस्मों और सोच के हामी होते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और निहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खुसूसन इनका एक बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल करवा देता था। असहाब कहफ शहर अफसोस के शुरफा थे जो बादशाह के मोअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म और जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए इसके दरबार से भाग निकले और करीब पहाड़ के एक गार के अंदर पनाह गुज़ीर हो गए और वहीं सो गए और 300 बरस से ज्यादा इसी हाल में सोते रह गए। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं, तो वो बेहद नाराज हुआ और फर्त गैज़ व गज़ब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग इसी में रहकर मर जाएं और वही गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स को ये काम सुपुर्द किया वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाब कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर कंधा कराकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बैदरूस था तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान और शौकत के साथ हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद कद्दूस के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गरियाउजारी करने लगा और दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह, कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि ये लोग मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत पर यकीन करने लगे। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वालों पर कपकपी तारी हो गई और वो लोग वहाँ से भाग गए और असहाब कहफ बहुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम और कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब इन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग इलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंजर देखकर हैरान हो गए कि इलाही ये क्या माजरा है कि इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था। आज ये इनकलाब कहाँ से और क्यों कर आ गया। फिर ये एक नान बाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रहा था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनाचे दुकानदार ने उनको हुकाम के सुपुर्द कर दिया और हुकाम ने इनसे खजाने के बारे में पूछगछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। यमलीखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुकाम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि ये रुपया तुम्हारा है। ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए कि इस सिक्के का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि मामला क्या है। ये सुनकर यमलीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने कहा कि आज रूए जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह मौजूद नहीं। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था।
यमलीखा ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपना ईमान और जान बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही एक गार में मौजूद हैं। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिलवा देता हूँ। चुनाचा हुक्काम और अमायदीन शहर कसीर तादाद में गार के पास पहुँचे। असहाब कहफ यमलीखा के इंतजार में थे। जब इनकी वापसी में देर हुई तो इन लोगों ने ये ख्याल कर लिया कि शायद यमलीखा गिरफ्तार हो गए, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर और गोगा उन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालिबन दकियानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा और इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। हुकाम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और इसके अंदर से तख्ती निकालकर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाब कहफ का नाम लिखा था, और ये भी तहरीर था कि ये मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ीर हुई है। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से इन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी ये गार खुले तो लोग असहाब कहफ के हाल पर मतला हो जाएं। हुकाम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और उन लोगों ने अपने बादशाह बेदरूस को इस वाक़ये की इतला दी। फौरन ही बेदरूस बादशाह अपने उमरा और अमायदीन शहर के साथ उस गार के पास पहुंचा। असहाब कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुलाकात की और अपनी तमाम सरगुज़श्त बयान कर दी। बेदरूस बादशाह सजदे में गिरकर खुदावंद कद्दूस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो गया। असहाब कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए, अब हम तुम्हें अल्लाह की सुपुर्द करते हैं। फिर असहाब कहफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए, और इसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बेदरूस ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाब कहफ की मुकद्दस लाशों को इसमें रखवा दिया, और अल्लाह ताला ने असहाब कहफ का ऐसा रौब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की ये मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाब कहफ की लाशों की हिफाजत अल्लाह ताला ने समान कर दिया। फिर बेदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन ईद की तरह जियारत के लिए आया करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वाकई जरूर पसंद आया होगा। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।